उसके सामने पेनीवाइज क्लाउन के भेष में होता है, वो उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन बेवरली नहीं डरती। दरअसल ये क्लाउन दूसरों के डर पर जीता है। जो जितना ज्यादा डरेगा इस क्लाउन की भूख उससे उतनी ज्यादा मिटेगी। बेवरली जब उससे नहीं डरती तो वो अपने असली रूप में आ जाता है, जिससे कि बेवरली बेहोश हो जाती है। वहीं बिल और उसके सभी दोस्तों को दिखाया जाता है जो एक एक करके सभी कुएं में उतर जाते हैं। पर इनका आखिरी दोस्त जो ऊपर होता है, जब वो नीचे आने की कोशिश करता है तो हेनरी उसके ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि वो पूरी तरह से पेनीवाइज के कब्जे में है। पर इससे पहले कि हेनरी उसे नुकसान पहुंचाता, वो हेनरी को ऊपर से नीचे गिरा देता है। अभी सबके सब कुएं के अंदर आ चुके हैं। इनका एक दोस्त इनसे अलग हो जाता है। पेनीवाइज उसके सामने पेंटिंग वाली भयानक औरत के रूप में आता है, पर इससे पहले कि पेनीवाइज उसे मारता, बिल अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। पेनीवाइज वहां से भाग जाता है और तभी बिल को उसका छोटा भाई दिखता है। बिल जब अपने छोटे भाई का पीछा करता है तो वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर बेवरली है। बेवरली हवा में लटकी हुई होती है। बिल उसे नीचे लाने की कोशिश करता है, पर तभी उसका ध्यान अपने भाई की तरफ जाता है जिसे वो पिछले 1 साल से ढूंढ रहा है, इसीलिए अपने भाई के पास चला जाता है। बिल के बाकी दोस्त भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो बेवरली को खींचकर नीचे ले आते हैं। वो उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो पेनीवाइज के कब्जे में है, वो एक बेहोशी के आलम में है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। और बेन जो कि हमेशा से बेवरली को पसंद करता था, जब वो उसके गले लगता है तो बेवरली होश में आ जाती है, यानी कि वो अब पेनीवाइज के चुंगल से आजाद हो चुकी है। वही बिल को दिखाया जाता है जो अपने भाई के पास होता है, लेकिन ये उसका भाई नहीं है, बल्कि ये पेनीवाइज है जो उसके भाई के रूप में उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा होता है। और बिल कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम मेरे छोटे भाई नहीं हो, इसीलिए उसके पास जो गन होती है उस गन से वो उसे शूट कर देता है। पेनीवाइज अपने असली रूप में आकर इन सब बच्चों पर हमला करता है, लेकिन सब उसका डटकर मुकाबला करते हैं। पेनीवाइज कहता है कि तुम मुझे बिल दे दो, उसके बाद मैं 27 सालों के लिए सोने के लिए चला जाऊंगा, तुम्हारा डर ही मेरी ताकत है। सब बच्चे समझ जाते हैं कि उनका डर ही पेनीवाइज की ताकत है, इसीलिए सब मिलकर उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। पेनीवाइज जो बच्चा जिससे डरता है उस रूप में उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन अब उससे कोई नहीं डरता। लगातार वो उस पर हमला करते चले जाते हैं, जिस वजह से पेनीवाइज को बिना अपनी भूख मिटाए 27 सालों के लिए गहरी नींद में जाना पड़ता है। और यहीं पर चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। चैप्टर 2 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि बिल और उसके सभी दोस्त ये कसम खाते हैं कि 27 सालों के बाद जब भी पेनीवाइज उठेगा ये सब मिलकर उसे मार देंगे, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो पेनीवाइज एक बार फिर से अपना आतंक मचाएगा। इसके बाद हमें कहानी 27 सालों के बाद की दिखाई जाती है, जहां डेरी टाउन में एक कार्निवल चल रहा होता है। इसी कार्निवल में एक गे कपल होता है, और जब ये दोनों घर जा रहे होते हैं तो डेरी टाउन के 2 लोकल लड़के इनके ऊपर हमला कर देते हैं और उन दोनों में से एक को ब्रिज से नीचे पानी में फेंक देते हैं। उसका साथी उसे ढूंढने के लिए नीचे जाता है, और जब वो नीचे आता है तो देखता है कि दूसरे किनारे पर एक क्लाउन ने उसके दोस्त को अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, जिसके बाद उसकी आंखों के सामने वो क्लाउन उसे मार देता है। और ये क्लाउन और कोई नहीं बल्कि पेनीवाइज है, जो कि 27 सालों के बाद एक बार फिर से अपनी नींद से जाग चुका है। अब लूजर्स ग्रुप का इस शहर में एक ही सदस्य बचा है, जिसका नाम माइक है, जिसने 27 सालों पहले अपने दोस्तों के साथ कसम खाई थी कि 27 सालों के बाद जब पेनीवाइज उठेगा तो ये उसे मार देंगे। वो ब्रिज के पास आता है जहां पर लिखा होता है कम होम कम होम। वो समझ जाता है कि पेनीवाइज नींद से जाग चुका है, इसीलिए वो अपने सारे ग्रुप के मेंबर्स का कॉन्टैक्ट नंबर निकालता है, क्योंकि सब इस शहर से जा चुके हैं। सबसे पहले वो बिल को कॉल करता है। बिल उसे नहीं पहचानता, लेकिन जब उसे याद दिलाता है तो बिल उसे पहचान जाता है। इसके बाद वो बेन और लास्ट में बेवरली को कॉल करता है। ये तीनों की तीनों डेरी टाउन में वापस आ जाते हैं, जहां पर माइक इन तीनों को बताता है कि एक बार फिर से पेनीवाइज अपनी नींद से जाग चुका है। 27 साल पहले हमने कसम खाई थी कि जब भी पेनीवाइज जागेगा हम उसे खत्म कर देंगे, और वो वक्त आ चुका है, क्योंकि वो टाउन में लोगों को मार रहा है। ये बात सुनकर उसके तीनों दोस्त डर जाते हैं, क्योंकि कोई भी पेनीवाइज का सामना नहीं करना चाहता। ये सब के सब अपनी जिंदगी में सेटल्ड हैं। अब यहाँ पर इनका एक दोस्त है जिसे आना था, लेकिन वो नहीं आया, और जब ये उसे कॉल करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये बात सुनकर माइक के तीनों दोस्त डर जाते हैं, इसीलिए बेवरली और बेन वहां से चले जाते हैं। पर माइक बिल को अपने पास रोक लेता है, जिसके बाद